कप्तान ने मुझको बहुत मारा। अरे कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा। और फाड़ डाल दिया। मुझको मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है। मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है। मार डालेगा मुझको। आजा गोली। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग बगावत करने के मूड में और मसला है टीचर की भर्ती। 69,000 सीटों पर भर्ती होनी थी, जिसमें से ओबीसी को सिर्फ 3.86% सीटें दी गई, मतलब लगभग 8,000-6,000 के आसपास सीटें दी गई है। आरक्षण के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 16% है, जबकि 27% आरक्षण है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी को SC/ST के आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है ओबीसी की 27% आरक्षण से। आप सोचिए, आज ओबीसी कमीशन में बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ओबीसी की संख्या लगभग 60% है, उसकी जनगणना नहीं कराई जा रही है, लेकिन ओबीसी के 182 सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा मिला के, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो यूपी में रामराज वाली यूपी में जहां केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ओबीसी हैं, स्वतंत्र प्रसाद देव सिंह ओबीसी के बीजेपी अध्यक्ष हैं, लेकिन ओबीसी के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वो ताली थाली बजा सकते हैं, राम मंदिर में उनका योगदान है। तो इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी की, उसका जज नहीं है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं है, हाई क्लास की नौकरियों में नहीं है, मंत्रालय में नहीं है, यहाँ तक कि भारत सरकार में एक भी ओबीसी का केंद्रीय मंत्री नहीं है। इक्का दुक्का लोग MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो ओबीसी की भागीदारी सबसे ज़्यादा कम हो रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगी, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे राज्यसभा हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA हो, उनकी संख्या कमेगी, क्योंकि तब जनरल कैटेगरी के लोग बढ़ते हैं। SC/ST का रिजर्वेशन उनको सब शेयर पर नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी तय है कि आज भी रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई SC/ST के कंधों पर है, खासकर शेड्यूल कास्ट के कंधों पर है। ST और OBC के लोग अभी स्केल से बाहर हैं। तो छात्र वहाँ लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, ये खबर नहीं चलाई जाती है। कई लोगों ने तो चिट्ठियाँ लिखी है राष्ट्रपति से आत्मदाह की। तो सोचिए, जो लोग आपको टीचर नहीं बनने देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप मंदिर में सिर्फ चढ़ावा चढ़ाएँ, पुजारी भी आप नहीं बन सकते हैं। तो सोचिए, यही है जातिवाद। अब जातिवाद महीन तरीके से होता है, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी। जहाँ नौकरियाँ हैं वहाँ जातिवाद हो रहा है और आपको सिस्टम से हटाने की साजिश हो रही है। इस खेल को पूरा समझना पड़ेगा। आप लोग भले चुनाव में लगे रहें, लेकिन आपके इस हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। मुझे लगातार लोग बता रहे थे, हजारों फ़ोन कॉल्स अब तक आ चुके थे कि सर ओबीसी का मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो सोचिए कि SC/ST का आरक्षण मिल गया है, लेकिन ओबीसी के लोगों को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि ओबीसी समाज में जागरूकता कम है। वो हिंदू के नाम पर सबसे ज़्यादा मनुवाद को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि उनकी सबसे ज़्यादा हकमारी हो रही है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या होगा। और एक बात तो साफ़ है कि जिस तरह से ओबीसी के हकमारी हो रही है, उससे साफ़ है कि किसी न किसी दिन लगभग आरक्षण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर है बिहार से, जहां तेजस्वी यादव ने जो बिहार में मर्डर हुआ था उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। उसके बाद 5 लोगों को जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी बैक टू बैक, उसके बाद से 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी सिर्फ साधारण बात को लेकर। उसके बाद से मीडिया ने खबर नहीं दिखाया। जनरल कैटेगरी के लोग थे और जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण समाज ने 5 लोग की हत्या की थी। उसके बाद मीडिया ने उस खबर को दबा दिया। हम लोग बार बार कह रहे थे कि SC/ST के लोगों की खबर दबाई जाती है, पिछड़ी जाति की खबर दबाई जाती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में हर किसी की खबर दबा ली जाती है। तो सोचिए कि किस तरह की स्थिति है। और बिहार में कानून बिल्कुल अपने ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए कि यूपी में प्रतापगढ़ में बीजेपी के विधायक धीरज ओझा फटा हुआ कुर्ता दिखाकर आरोप लगा रहे हैं कि जिले में SP उन्हें ऑफिस में मारा है। तो ये यूपी में पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस को नेता को नहीं मार रहे हैं। अब तो विधानसभा में जब आप घुसकर नेता को पिटवाएंगे तो पुलिस वाले तो आपकी बात मानेंगे नहीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ हो रहा है। अब और ये देखिए, ये तस्वीर है, मास्क न पहनने को लेकर पिटाई हो रही है। तो सोचिए आम आदमी को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है लॉकडाउन के नाम पर और मास्क न पहनने पर, जबकि तमाम देश भर में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है।
और चुनाव हो रहे हैं लेकिन वहाँ मास्क को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ मास्क जो है वो सबसे ज़्यादा खोजा जा रहा है। तो पूरे देश में चुनाव हो जाए तो मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और यूपी में बीजेपी के विधायक की तस्वीरें बहुत शेयर हो रही है। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि किस तरह से एक खबर और बता दूँ उन लोगों के लिए जो डेमोक्रेसी पसंद करते हैं। जो पुतिन हैं, जो रूस के जो पुतिन हैं, उन्होंने 2036 तक अपने आप को सुप्रीम घोषित कर दिया है। तो ये भी है एक मॉडल है, रूस मॉडल इसको कह सकते हैं। आजकल मॉडल की बड़ी चर्चा होती है। भारत में देखिए कहीं ऐसा मॉडल लागू ना हो। आप लोग को क्या लग रहा है, भारत में भी ऐसा मॉडल लागू हो सकता है? और मैं फिर कह रहा हूँ कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा कि उनकी सबसे ज़्यादा हकमारी हो रही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यूपी और बिहार में एक बार फिर से उसी तरह की चीज़ें हो रही है जो कभी एक समय में हुआ करती थी। लालू यादव से पहले जातीय नरसंहार शुरू है, 5 ठाकुरों की हत्या होती है, ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं और मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होती है। तो ये खबर दबाने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी परंपरा है, वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो आप लोग बताइए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या ज़रूरी है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है, वो उससे आपको समझना पड़ेगा और आपको तय करना पड़ेगा कि आप लोग किस तरह की चीज़ें चाहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो बहुत लाजमी है। और ये विदेशी, और ये देखिए इस फोटो में जो सड़क पर पड़ा है जिसकी गर्दन पर सर का घुटना है, सिर्फ मास्क नाक के नीचे था, तो इस तरह से मारा जा रहा है। और सबसे सनसनीखेज खबर है, भारतीय सेना से घटाए जाएंगे 1 लाख जवान। उमा शंकर सिंह ने ट्वीट किया। ये है राष्ट्रवादी सरकार। तो आप लोग अब मज़े लीजिए। और तेजस्वी यादव नरसंहार पीड़ितों से मिले, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। और दिल्ली में तो अकेले भी गाड़ी चला रहे हैं तो मास्क लगाना ज़रूरी है, भले चुनाव में मास्क लगाएं या न लगाएं। ये फ़ोटो देखिए, जिस देश के प्रधानमंत्री के पास 8,500 करोड़ का जहाज़ है, उस देश में नक्सली हमले में शहीद हमारे जवानों के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉली भी नहीं मुहैया कराई जा रही है। और ये देखिए, पूरी दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत का सर से झुका दिया। ये संजय सिंह का वीडियो जरूर देखिए जो उन्होंने रक्षा सौदे में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर है। और गजब हो रहा, असम के डीमा हसुआ जिले में एक बूथ पर 90 वोटर थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा EVM में कुल 171 वोट पड़ गए। तो EVM के सहारे क्या चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या होगा ये आप देख सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आया था। और 171 वाली खबर जो है वो लगातार, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2036 तक शासन करने के कानून पर दस्तखत कर लिया है। तो क्या भारत में भी पुतिन मॉडल लागू होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चंद्रशेखर रावत ने भी राफेल पर ट्वीट लगातार कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। करें, कमेंट जरूर करें।